अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम अपने ईएनटी नोज़ में अगला चैप्टर स्टार्ट करें जो कि है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनोसाइटिस। अब देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्रोनिक साइनोसाइटिस कि हमारे पास जो क्रोनिकल इन्फ्लेमेशन होगी तो आप उसके अगर वो इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं कर सकती तो उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा हमारे पास जो साइनस के कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनरल क्लासिफिकेशन दी गई है, ये टेबल में देखें कॉम्प्लिकेशंस। आपको पहले ये पता होना चाहिए लोकल मतलब जो साइनसिस से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें क्या हो सकता है, म्यूकोसील हो सकता है या म्यूकोपाइलोसील होता है। तो इसमें बेसिकली सिंपल फ्लूइड वगैरह होगा और इसमें हमारे पास पस भी होगी। फिर म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपको बताता हूँ, म्यूकोसील और म्यूकस रिटेंशन सिस्ट में। फिर हमारे पास आता है आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन मैरो, जो है बोन्स का बोन मैरो होता है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, और अगर बस सिंपली कॉम्पैक्ट बोन की इन्फ्लेमेशन उसे ऑस्टियाइटिस कहते हैं, जो फ्रंटल बोन मोस्टली कॉमन होता है। ऑर्बिटल सिम्टम्स में आप देखें वहाँ आपके पास एडिमा हो सकता है लिड्स का, जिसे प्रीसेप्टल इन्फ्लेमेटरी एडिमा ऑफ लिड्स बोलते हैं। आपके पास पेरियोस्टियल एब्सेस हो सकती है जो बेसिकली पेरियोस्टियम और बोन के दरमियान में एब्सेस बनेगी, उसे सब पेरियोस्टियल एब्सेस बोलेंगे। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है जो सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन है। ऑर्बिटल एब्सेस हो सकती है जो आपके पास आइस के सॉफ्ट टिश्यू में पस पड़ सकती है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम और ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम, ये भी हम पढ़ेंगे। इंट्राक्रेनियल सिम्टम्स में ये है कि आपके पास अगर वो पस वगैरह है इंट्राक्रेनियल चली गई है तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, आपके पास एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, सबड्यूरल एब्सेस और ब्रेन एब्सेस हो सकती है। ये सारा आपको डायग्राम से बताता हूँ। और फाइनली कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, क्या आपके पास जो कैवर्नस साइनस है हमारे ब्रेन में लाई कर रहा होता है तो वहाँ पे उसकी थ्रोम्बोसिस होगी, वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन होती है उसे। डिसेंडिंग इन्फेक्शन में हमारे पास अगर वो इन्फेक्शन पीछे फेनिक्स लेनिस वगैरह में चलेगी वहाँ पे हो सकती है। और फोकल इन्फेक्शन जो है वो किसी साइट की हम देखेंगे। तो ये ज़रा डायग्राम देखें जिसमें आपके पास कॉम्प्लिकेशन साइनोसाइटिस लिखा हुआ है। ये आपके पास ब्रेन वाला रीजन है, ये आगे आपके पास बोन है, उसके आगे इसकी कवरिंग है पेरियोस्टियम और उसके आगे स्किन है। तो देखें बेसिकली बोन और ये पेरियोस्टियम के दरमियान जो ये आपके पास ये जो एब्सेस है येलो कलर की आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली हम कहते हैं पेरियोस्टियल एब्सेस। इसको फ्रंटल साइनस केस में आपको पेरियोस्टियल एब्सेस को बोलते हैं पोर्ट्स पफी ट्यूमर। अब उसके नीचे बोन के नीचे चले जाएं, ये आपके पास मेनिंजा, ड्यूरामेटर, रिग्नरमेटर एंड पायोमेटर। तो ये आपके पास ड्यूरामेटर के बाहर जो एब्सेस है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये ब्लू के आगे, ये आपके पास है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस। और ड्यूरामेटर के पीछे जो एब्सेस नज़र आ रही है आपके पास ये होगी सब ड्यूरल एब्सेस। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा ड्यूरल, ये सब ड्यूरल एब्सेस। अब यहाँ पे देखें मेनिंजीज भी इन्फॉर्म होगी तो मेनिंजाइटिस होगा। अगर यही आपके पास इन्फेक्शन ब्रेन में चली जाएगी और ब्रेन टिश्यू को इन्वॉल्व करेगी तो ये हो जाएगी ब्रेन एब्सेस। अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं इसके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकल कॉम्प्लिकेशन में म्यूकोसील और म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, इसमें डिफरेंस सिंपल ये है कि सपोज करें आप मैक्सिलरी साइनस है या फिर कोई भी आप पैरानेजल साइनस ले लें, एक उसकी अपनी लाइनिंग होगी जो आपके पास एपिथेलियम की लाइनिंग, एक उसके पीछे उस लाइनिंग में गॉबलेट सेल्स और ग्लैंड्स पड़े होते हैं और बाहर से आगे उसका ओस्टियम होता है जो ड्रेन कर रहा होता है नोज में। तो अगर हम कहें कि उसका ओस्टियम ब्लॉक हो गया है तो म्यूकस जो है वो पूरी की पूरी कैविटी में फिल हो गया है, तो वो पूरी कैविटी में जो म्यूकस या फ्लूइड फिल हो गया और उसकी वजह से पूरी कैविटी में आपके पास एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है, तो उसको बोलेंगे आप म्यूकोसील। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होना है जो ओस्टियम के ब्लॉकेज की वजह से। जबकि हम बात करें सिर्फ किसी एक ग्लैंड की जो डक्ट है, जैसे बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, गॉबलेट सेल्स होंगे, उसकी किसी एक डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए तो वो सिंपली एक ग्लैंड जो है उसके अंदर म्यूकस रुक जाएगा, उसे हम कहते हैं म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। अब वो छोटा सा एक ग्लैंड है, बाकी जो सारी कैविटी है वो सारी इंटैक्ट रहेगी, तो इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन जो म्यूकोसील है वो आपके पास पूरी की पूरी आपके पास साइनस की इन्फ्लेमेशन होती है, और सॉरी इन्फ्लेमेशन बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उसमें आपके पास जो है सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। तो जो जनरली आपके पास क्या आएगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसकी वजह से आपके पास मुख्तलिफ आपके पास साइनसिस के मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। जो अगर हम म्यूकोसिली फ्रंटल साइनस की बात कर लें, ये इन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये देखें आप, ये डायग्राम में देखें म्यूकोसिलाई फ्रंटल साइनस की। अब यहाँ पे स्वेलिंग देखें। अब इसमें मोस्टली होता क्या, आपके पास स्किन पे स्वेलिंग मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पे आप इसमें एग शेल क्रैकिंग साउंड्स भी आएंगी। देखिए जितने भी आपके पास म्यूकोसील्स वगैरह हैं इसमें आपके पास मोस्टली जो है फिस्चुलास बन जाते हैं जो स्किन पे आपको नज़र आते हैं। एथमॉइड साइनस की अगर हम बात करें तो ये आपके पास ऑर्बिटल सिम्टम्स देगा। फ्रंटल साइनस ये आपके पास पीछे की तरफ एब्सेस वगैरह जा सकती है, आपके पास इंट्राक्रेनियल सिम्टम्स दे सकता है। जबकि हम मैक्सिलरी साइनस की बात करें तो मैक्सिलरी साइनस बेसिकली कब होगा आपके पास साइनोसाइटिस, ये आपके पास टूथ एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड आएगा। उसको डिटेक्ट करने के लिए सारों को आप एक्सरे और सीटी करवाएंगे। अब म्यूकोसील का भी सिंपल ये है कि, लेकिन देखिए याद रखें म्यूकस रिटेंशन सिस्ट में आपको सिम्टम्स थोड़े कम आएंगे।
अब स्फिनॉइड साइनस की बात करें तो इसमें ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम हो सकता है, ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम हो सकता है। वो क्या होता है हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, पायोसील या म्यूकोपायोसील और खाली म्यूकोसील में डिफरेंस ये है कि अगर वो आपके पास जो म्यूकोसील है उसमें पस पड़ जाए, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, पस वगैरह पड़ जाए, तो वो हम उसे बोलेंगे म्यूकोपायोसील। बाकी फाइनली इसका जो आपके पास ऑपरेशन है वो आप उसके बाद जैसे एथमाइड की एथमाइडक्टमी वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो फाइन आप एफएस फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी कर सकते हैं। अब है तो ओस्टियोमाइलाइटिस, इसमें आप डिफरेंस करें कि ओस्टियोमाइलाइटिस और ओस्टाइटिस में डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपके पास बोन मैरो की आपके पास इन्फ्लेमेशन हो गया उसको बोलेंगे ओस्टियोमाइलाइटिस, और अगर आपके पास डायरेक्टली कॉम्पैक्ट बोन की इन्फ्लेमेशन होगी उसको बोलेंगे ओस्टाइटिस। तो ओस्टियोमाइलाइटिस और मैक्सिला जो है ये बच्चों में ज़्यादातर कॉमन है और आपके पास टूथ एक्सट्रैक्शन और इन्फेक्शन वगैरह से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें बोन मैरो मोस्टली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एंटीरियर साइड जो मैक्सिला की होती है वो हमारे पास ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन होती है। और जब क्या होगा ओस्टियोमाइलाइटिस और फ्रंटल बोन है, इसमें ये जो है ये कॉमनली थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा थोड़े बड़े या फिर एडल्ट्स में होती है। फिर ये बच्चों में कॉमन क्यों नहीं होती, क्योंकि बेसिकली आपने पढ़ा है कि मैंने आपको निमोनिक बताया था मिस फैंटा, तो जिसमें आपके पास मैक्सिलरी साइनस सबसे पहले आता है, पेयर होता है, फिर एथमाइड साइनस, फिर स्फिनोइड साइनस, और फ्रंटल बोन जो है का साइनस जो है वो 4 से 6 ईयर्स के बाद अपेयर होता है। तो फ्रंटल बोन का साइनस बच्चों में होगा ही नहीं, तो इसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, इसलिए ओस्टियोमाइलाइटिस उसमें नहीं होता, तो बड़ों में ज़्यादातर होता है ये। अब देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ ये आपके म्यूकोसिल जो फ्रंटल एथमाइड साइनस की है। अब देखिए सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स याद रखिएगा, जिस तरफ की जो आपके पास साइनस म्यूकोसील बड़ी होगी वो ऑर्बिट्स पे इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंटल साइनस की म्यूकोसील है वो ऑर्बिट के प्रेशर करेगी क्रिएट, तो वो ऑर्बिट जो है वो लेटरली आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा। जबकि एथमाइड साइनस की आपके पास वो प्रेशर क्रिएट करेगी तो आपके पास आई, तो इमेजिन करके देखें ना, वो प्रेशर मीडियल साइड पे क्रिएट करेगी तो आई लेटरली और डाउनवर्ड मूव करेगी। जबकि मैक्सिलरी साइनस की अगर म्यूकोसील है वो आपके पास प्रेशर क्रिएट करेगी तो आई जो है लेटरली और फॉरवर्ड, थोड़ा सा लेटरली और मोस्टली अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेगी। तो स्फिनोइड साइनस की है बेसिकली आपके पास इंट्राक्रैनियल सिम्टम्स से ज़्यादा आ जाते हैं, कि जो ऑर्बिटल स्पेक्ट सिंड्रोम और ये आपके पास सारे होंगे वो हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले याद रखें आप एडिमा ऑफ लिड्स हो सकता है। अब एडिमा कैसे होगा, मतलब कहाँ कहाँ होगा एडिमा, बेसिकली आपके पास यहाँ पे एरिथमा और टेंडरनेस होगी लिड्स की। अब कहाँ पे होगा हमारे पास, याद रखिएगा जो आपके पास फ्रंटल साइनस है उसमें अपर साइड का एडिमा होगा, या आईलिड सपोज करें, इसमें अपर साइड का अगर एडिमा हो रहा है सिर्फ, तो ये आपके फ्रंटल साइनस से एसोसिएटेड है। और अगर आपके पास सिर्फ लोअर साइड से एसोसिएटेड है तो मैक्सिलरी साइनस का है, और अगर अपर और लोअर दोनों का है तो ये आपके पास एथमाइड साइनस की म्यूकोसिल की वजह से हो सकता है। तो देखें अपर की वजह से फ्रंटल साइनस, लोअर की वजह से मैक्सिलरी, और अपर लोअर दोनों की वजह से एथमाइड साइनस की वजह से। और उसके बाद आता है सब पेरियोस्टल एब्सेस, मैं आपको डायग्राम में पहले दिखा चुका हूँ, इसमें पस कलेक्ट होगी और ये कॉमनली रिलेटेड होता है एथमाइड साइनस से। अभी ऐसा क्यों होता है, अब जरा डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको पिंक से नजर आ रहे हैं ये है एथमॉइड एयर सेल्स, ठीक है। उसके आगे जो सबसे बारीक सी कवरिंग है ये आपके पास लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना पेप्रिशिया, जो बेसिकली सेपरेट कर रही है आई बार और एथमॉइड एयर सेल्स। उसके आगे जो है ये बोन है जो ऑर्बिटल बोन है। अब और इसके आगे जो ग्रीन सी है ये आपके पास इसकी कवरिंग है, सब पेरियोस्टियल इसकी कवरिंग है। अब बोन और उसके दरमियान में अगर पस पड़ जाएगी इसे बोलेंगे सब पेरियोस्टियल एब्सेस। तो सब पेरियोस्टियल एब्सेस कॉमनली किससे रिलेटेड होगी, एथमॉइड साइनस से रिलेटेड होगी। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ये है कि आपके पास जो पस है वो इसको क्रॉस करके यहाँ पे ओपन क्रिएट क्रॉस करके आई ये सेप्टम के पीछे जो ऑर्बिटल सेप्टम था उसके पीछे सॉफ्ट टिश्यूज को अगर इन्फ्लेम कर देगी इसे बोलेंगे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। और अगर इसी में ये आगे इन्फ्लेम करने के साथ पस क्रिएट करेगी और बोल देंगे ऑर्बिटल एब्सेस। बाकी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम और बस कॉमनली जो रिलेटेड होता है वो स्फिनॉइड साइनस के साथ रिलेटेड होता है कि उसके अगर म्यूकोसिल बन गए तो आपको अगर एनाटमी याद है तो आपको याद होगा उसके ऊपर जो है पिट्यूटरी फोसा था और उसके दोनों साइड्स पे आपके पास नर्व्स थी। तो ये आपके पास जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम है इसको कंप्रेस कर देता है। बेसिकली इसमें जो है वो आइस के सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जहाँ से नर्व्स पास हो रही होती हैं वहाँ पे कंप्रेशन होती है, तो वो नर्व्स इफेक्ट होती है कौन कौन सी, 6, 3 और 4 इसी ऑर्डर में इफेक्ट होंगी। सबसे पहले 6 नर्व होगी, 3 होगी, 4 बेसिकली आई की मूवमेंट्स में इफेक्ट होगी। और ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम उससे बगली कंडीशन है कि पीछे जहाँ पे ऑर्बिट्स का एपेक्स होता है वहाँ पे कंप्रेशन होगी, आपके वहाँ के सिम्टम्स आएंगे। ये तीनों तो होंगी 6, 3 और 4। उसके अलावा जो है आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व की जो 2 डिवीजन होती हैं, ऑप्टिक नर्व और मैक्सिलरी डिवीजन, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेनिंजाइटिस होगा, इनकेफेलाइटिस होगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस होगी, फिर उसके नीचे अगर ड्यूरा के नीचे चलेगी सब ड्यूरल एब्सेस, फिर ब्रेन एब्सेस,
और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है कैवर्नस साइनस में, ब्रेन कैविटी में, और वो सारी कंप्रेशन वगैरह कर देती है और उससे डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। तो इसके लिए आपने डिफरेंस याद रखना है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में, कि जो ऑर्बिटल, अच्छा ये जो टेबल लेफ्ट पे दिया हुआ है ये सोर्सेज दिए गए हैं, इसमें आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे कॉमन सोर्स होता है डेंजर एरिया ऑफ फेस, जो नोज का एरिया है, वहाँ से आपके पास जो है फ्रंकल या सेप्टल एब्सेस वगैरह जो है ये आपके कैवर्नस साइनस में जाती है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस कर सकती है। बाकी जितने भी साइनसेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, साथ ऑर्बिटल कैविटी इन्वॉल्व हो सकती है। ये डिफरेंस जरा सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है उसमें एथमाइड साइनस इन्वॉल्व होता है, जबकि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में आपके पास नोज और ऑर्बिट वगैरह सारे इन्वॉल्व होते हैं। ऑनसेट जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है वो स्लो होता है, क्योंकि पहले आपके पास एडिमा होगा लिड्स का, फिर आपके पास एब्सेस बनेगी, फिर वो कीमोसिस होगी, प्रोप्टोसिस वगैरह होगी। जबकि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, इसका रैपिड एक्शन होता है, इसमें चिल्स फीवर्स वगैरह भी होता है। अब क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है उसमें सारों की इकट्ठी, जैसे थर्ड नर्व की भी हो जाएगी, सिक्स की भी हो जाएगी, फोर्थ की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो ये सारों के इकट्ठे आपके पास इन्वॉल्वमेंट करता है। लेकिन जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है उसमें सीक्वेंस से होता है, पहले थर्ड नर्व की, फिर फोर्थ नर्व की, फिर सिक्स नर्व की, जैसे जैसे उसकी स्वेलिंग बढ़ती है, उसका थ्रोम्बस बढ़ता है, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता है। और जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जाहिर है आपके पास जिस साइड की आपके पास एब्सेस वगैरह बनी है उस साइड के ज़्यादातर सिम्टम आएंगे, जबकि कैवर्नस साइनस जो है ये जब स्वेल करता है तो दोनों तरफ से आपके पास नर्व्स को कंप्रेस करेगा, तो बहुत हाई इफेक्ट होती है इससे। ये उसके क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। ट्रीटमेंट यही है कि आपके पास जो कॉज है उसको ट्रीट करना है आपने। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दें, अगर नेजल कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डीकंजेशन एंटीहिस्टामिन्स वगैरह दें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। नहीं हो रहा तो आपको इंट्राक्रैनियल ऑपरेशन करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। डिसेंडिंग इन्फेक्शन ये है कि आपके पास फ्रेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, अगर वो इन्फेक्शन फेरिंक्स और टॉन्सिल तक लीड कर गई है, और अगर आपके पास वो एयरवे पाथवे लैरिंक्स में चली गई तो लैरिंजाइटिस और ट्रैकियोब्रोंकाइटिस कर सकता है। फोकल इन्फेक्शन जो इतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर बोन्स की स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो आपके पास फोकल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो आपने, मैं अगेन वही बात करूँगा कि आपने ये टेबल जरूर याद रखना है कि लोकल इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, इंट्राक्रैनियल क्या हो सकते हैं, और कौन से साइनस से रिलेटेड कर सकते हैं। फ्रंटल जो साइनस है वो बेसिकली ऑर्बिट्स पे करेगा, और आपके पास जो एथमॉइड साइनस है ये ऑर्बिट के एपेक्स सिंड्रोम वगैरह क्रिएट कर सकता है, ऑर्बिटल एब्सेस वगैरह क्रिएट कर सकता है। मैक्सिलरी साइनस मेनली टूथ से रिलेटेड होता है, और जो स्फिनॉइड साइनस होता है वो इंट्राक्रैनियल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह या फिर उससे रिलेटेड ज़्यादा होता है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कॉम्प्लिकेशंस वाला। इसमें कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, और इसके अलावा जो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मैं आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। आई होप सो आप उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।